हेलो फ्रेंड्स, तो आज के लेसन प्लान का टॉपिक है सूक्ष्म जीव। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा और इस पीडीएफ का पासवर्ड में भी मैं आगे बता दूंगा इस वीडियो के। तो जो भी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरह का लेसन प्लान वाला वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नेम ऑफ द स्कूल में आपको लिखना है उत्क्रमित मध्य विद्यालय, और यहाँ पे जिस भी स्कूल में आपका ट्रेनिंग हो रहा है वहाँ पर वो आपको नाम लिखना है और यहाँ पर डेट लिखना है, सब्जेक्ट जीव विज्ञान और टॉपिक सूक्ष्म जीव हो जाएगा। क्लास में आप ये सूक्ष्म जीव 8 क्लास में, 9 क्लास, 10 क्लास में भी ये यूज़ कर सकते हैं। और सेक्शन में कोई भी आप सेक्शन डाल सकते हैं, ABC कुछ भी। पीरियड में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, जो भी पीरियड में आप ये लेसन प्लान का यूज़ करेंगे वो आप डाल सकते हैं। टाइमिंग है आपकी 40 मिनट। उसके बाद आपका सामान्य उद्देश्य लिखना है, जो कि कम से कम 6 सामान्य उद्देश्य लिखना है कि छात्र छात्राओं को विज्ञान के प्रति रुचि जागृत कराना, छात्र छात्राओं में मानसिक एवं तर्क शक्ति का विकास कराना, छात्र छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कराना, छात्र छात्राओं में प्राणियों एवं वनस्पतियों के बारे में ज्ञान कराना, छात्र छात्राओं में प्रकृति के प्रति प्रेम भाव का विकास कराना और छात्र छात्राओं में राष्ट्रीय समीकरण एवं विश्व बंधुत्व की भावना का विकास कराना। और दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करना जो भी लेसन प्लान देखते हो, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसमें। अब है विशिष्ट उद्देश्य, जो कि 3 स्तर पे होंगे: ज्ञानात्मक स्तर, भावात्मक स्तर, क्रियात्मक स्तर। छात्र छात्राएं सूक्ष्म जीव के बारे में जान सकेंगे, छात्र छात्राएं सूक्ष्म जीव के बारे में समझ सकेंगे। और क्रियात्मक स्तर पे लिखेंगे कि छात्र छात्राएं सूक्ष्म जीव के बारे में जानकर समझकर उनका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। उसके बाद आपको लिखना है शिक्षण विधि में व्याख्यान सह प्रश्नोत्तर विधि, आगमन निगमन विधि, प्रयोगात्मक विधि, संश्लेषण व विश्लेषण विधि। सहायक सामग्री में चौक, डस्टर, श्यामपट, चार्ट पेपर, etc। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है, ये वाला आप कट कर देना, ये गलत है यहाँ पे, ठीक है। छात्र छात्राएं पुस्तक के माध्यम से सूक्ष्म जीव के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होगा आपका प्रस्तावना प्रश्न, जो कि लेसन प्लान का सबसे टफ पार्ट होता है और ज़्यादातर स्टूडेंट प्रस्तावना प्रश्न के लिए ही यूट्यूब पे सर्च करते हैं। तो प्रस्तावना प्रश्न कुछ इस प्रकार होगा, जो कि 3 प्रश्न करेंगे बच्चों से ईजी, उसके पूर्व ज्ञान से रिलेटेड। जैसे बच्चों हम लोग किस ग्रह पर रहते हैं, तो बच्चों का जवाब होगा पृथ्वी पर, क्योंकि सबको पता है कि कौन से ग्रह पर रहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न होता है, यानी दूसरा प्रश्न जो होगा वो पूर्व ज्ञान से रिलेट करके, पूर्व ज्ञान यानी जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी को अगले प्रश्न में ऐड करके तब करना। जैसे पृथ्वी पर कौन से जीव उपस्थित हैं, तो बता देंगे बच्चे, मनुष्य, गाय, मछली, कबूतर, जो भी बताएंगे। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट प्रश्न करना है, फिर पूर्व ज्ञान को अगले प्रश्न में ऐड करके, जैसे तीसरा नंबर में है कि इन सभी जीवों के ऊपर पाए जाने वाले जीव जिन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न, क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा जवाब ना दे, या फिर आप यहाँ पे आंसर भी लिख सकते हैं कि सूक्ष्म जीव कहते हैं। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते थे मनुष्य या गाय या मछली, ये सभी जीव जो हैं कि इनके ऊपर पाए जाने वाले जीव। तो समझ गए हैं। उसके बाद आएगा प्रस्तुतिकरण, जो कि 3 पेज का है, जो कि शिक्षण बिंदु और पुपिल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी और ब्लैक बोर्ड वर्क होगा, जिसमें से सूक्ष्म जीव में आपको व्याख्या करना है यहाँ पे कि पृथ्वी पर पाए बहुत सारे जीवों को विचार करते हुए हम देखते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, बकरी, घोड़ा आदि कुछ ऐसे अत्यंत छोटे जीव हैं जिनको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए सूक्ष्म जीव का प्रयोग करते हैं। जो एक उपकरण है, वे जीव जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्म जीव का प्रयोग करते हैं उन्हें सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं, उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। उसके बाद पेज के लास्ट में बौद्ध प्रश्न करना है कि वह जीव जो नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते क्या कहलाते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न हो जाएगा और बच्चों का यहाँ पे आंसर भी आपको लिख देना है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे आप आंसर देंगे। तो बौद्ध प्रश्न करना बहुत ज़रूरी होता है, कम से कम 2 बौद्ध प्रश्न करना होता है कोई एक व्याख्या कंप्लीट होने के बाद। और इसमें आपको लिखना है कि छात्र क्रिया में यहाँ पे आपको कि सभी छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे, और ब्लैक बोर्ड वर्क में ये लिखेंगे जो आपकी स्क्रीन पे है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पेज प्रस्तुतिकरण का। मैं ये पीडीएफ आपको दे दूंगा और इस पीडीएफ का पासवर्ड है अमित SWA53। तो पीडीएफ का पासवर्ड टेलीग्राम में जाके ये डाउनलोड कर लेना पीडीएफ, और ये सारा आप लेसन प्लान में यूज़ कर सकते हैं। इसमें सूक्ष्म जीव के प्रकार के बारे में मैंने बताया कि वायरस, कवक, जीवाणु, अन्य वायरस हैं। तो फिर मैंने एक्सप्लेन किया है कि वायरस क्या है, कि यह सजीवों और निर्जीव के बीच योजक कड़ी है। किसी जीव में प्रवेश करने के बाद यह सजीव की तरह वृहद करने लगते हैं, अन्यथा निर्जीव
बने रहते हैं, वायरस परजीवी होते हैं। उसके बाद फिर जीवाणु के बारे में एक्सप्लेन किया है, उसके बाद फिर कवक के बारे में एक्सप्लेन किया है। तो ये सभी आप पीडीएफ से लिख लेना। और लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे खाली छूट गया है, तो यहाँ पे आपको ज़रूर से ज़रूर लिखना है कि सभी छात्र छात्राएँ ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। और ब्लैक बोर्ड वर्क में भी ब्लैक बोर्ड वर्क लिख देना है। उसके बाद तीसरा पेज में भी फिर होगा, तीसरा पेज वही कंटिन्यू करना है, क्योंकि लॉन्ग व्याख्यान है दूसरा वाला, तो ये कंटिन्यू करना है कि स्वयं नहीं बनाते। इसके बाद फिर सवाल, जो 5 टाइप बताया उसी के बारे में पूरा कंप्लीट किया है सवाल तक बता के। उसके बाद तब लास्ट में जाके आपको बहुत प्रश्न करना है, कम से कम 2 बहुत प्रश्न। वहाँ पे भी लास्ट व्याख्या कंप्लीट होने के बाद 2 बहुत प्रश्न, और यहाँ पे भी व्याख्या कंप्लीट होने के बाद 2 बहुत प्रश्न। फिर यहाँ पे आपको लिखना है, ये आप नहीं भी चिपकाएंगे तो भी चलेगा। ये क्या है कि इसमें आप डायग्राम बना के एक पेज अलग से चिपका सकते हैं, नहीं भी चिपकाएंगे तो भी चलेगा। और लेकिन इस वाले कॉलम में जो है आपको ज़रूर लिखना है कि इस वाले कॉलम में कि सभी छात्र छात्राएँ ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। उसके बाद आएगा लास्ट पेज मूल्यांकन प्रश्न का, जिसमें आपको कम से कम 3 टाइप के मूल्यांकन प्रश्न करने हैं कि जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, सही गलत की पहचान करें, बहुवैकल्पिक प्रश्न, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करें कि सूक्ष्म जीव डैश डैश प्रकार के होते हैं। तो आंसर आपको खुद लिख देना है, क्योंकि यहाँ पे आप मूल्यांकन कर रहे हैं, ठीक है। सही गलत की पहचान करें, तो कोलेरा सवाल का उदाहरण है, सही है या गलत, तो आपको आंसर भी यहाँ लिख देना, क्योंकि मूल्यांकनकर्ता आपकी कॉपी चेक करेगा। उसके बाद है बहुवैकल्पिक प्रश्न कि हमारे आसपास प्रत्येक स्थान डैश डैश पर पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं यहाँ पे आपको लिख देना है। यहाँ पे लिख देना कैसे, ऑप्शन है ये, तो ऑप्शन में से आपको राइट आंसर यहाँ पे लिखा हुआ राइट आंसर दे देना। उसके बाद होमवर्क होंगे कम से कम 2, सूक्ष्म जीव क्या है, सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं, व्याख्या करें। उसके बाद सुझाव आलोचना में यहाँ पे जो भी आपकी कॉपी चेक करे वो सुझाव करेगा कि आपने कॉपी कैसी बनाई, नहीं बनाई। यहाँ पे आपका हस्ताक्षर हो जाएगा, और यहाँ पे जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहा है यहाँ पे वो आपका यहाँ पे उसका सिग्नेचर होगा। तो आज का टेलीग्राम से ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, और बहुत मेहनत करता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों से जो कि लेसन प्लान का वीडियो ये चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना था, जो भी चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना।